ये संकेत माता लक्ष्मी के आने के तो नहीं हो सकते प्रभु। तो फिर ये कौन आ रहा है प्रभु? लक्ष्मी, अलक्ष्मी? अलक्ष्मी माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, किंतु गुण और स्वभाव से दोनों ही बिल्कुल विपरीत हैं। यदि माँ लक्ष्मी सुख और समृद्धि की जननी है, तो महालक्ष्मी दुख और दरिद्रता का प्रतीक है। देवी अलक्ष्मी? हे महादेव, ये तो अनर्थ हो गया। कहीं इनकी दृष्टि मुझ पर ना पड़ जाए। प्रभु, ये सभी अलक्ष्मी माँ से इतना भयभीत क्यों हो गए? क्योंकि इन्हें भय कि यदि इनके जीवन में देवी अलक्ष्मी की छाया भी पड़ गई तो इनके जीवन में दुख और दरिद्रता छा जाएगी। परंतु प्रभु, आपने अभी अभी समझाया कि सुख और दुख तो जीवन के भाग है। जब हम भगवान के दिए सुख को अपनाते हैं तो उनके दिए दुख को क्यों नहीं? माता अलक्ष्मी जैसी भी है, परंतु है तो मां स्वरूप ही। यदि अलक्ष्मी की दृष्टि हम पर पड़ी तो हम पर विघ्न पहाड़ टूट पड़ेंगे। माता अलक्ष्मी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। क्या गरुड़ को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो क्या कर रहा है? सभी खुद को अलक्ष्मी के प्रकोप से बचा रहे हैं और ये खुद विपत्ताओं को आमंत्रित कर रहा है। बुद्धू, तुमने अपने पुत्र को केवल संस्कार दिए, बुद्धि नहीं दी है। पर हुआ क्या है बाबा? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी अभी वो कौवा बता के गया कि समंदर मंथन से अलक्ष्मी प्रकट हुई है और तेरे पुत्र ने उनको प्रणाम कर दिया। यदि उसके प्रणाम से वो प्रसन्न हो गई तो तेरे घर में आके निवास करेगी। तू और तेरा परिवार तो कष्टाएगा ही, साथ में मुझे भी न जाने संसार के कितने कष्ट सहने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो मैं वन में सुखी था।
कौन है तू जो मुझे प्रणाम कर रहा है? महर्षि कश्यप और मां विंता का छोटा पुत्र गरुड़ हूं मैं मां। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गरुड़, मूर्ख है ये गरुड़, तुझे ज्ञात ही नहीं अभी तूने किस आपदा को निमंत्रण दिया है। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं होता, विवेक भी होना चाहिए। किंतु तेरा पुत्र जब तक किसी संकट में न फंसे उसे शांति नहीं मिलती। व्यर्थी अलक्ष्मी को आमंत्रित कर दिया। तुझे भय नहीं लगता? यदि मैंने तेरा प्रणाम स्वीकार कर लिया तो तेरे जीवन में दुख और दरिद्रता छा जाएगी। स्वयं को जीवन देने वाली मां को दासी बने देखने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है। सब कुछ जानते हुए भी उन्हें मुक्त ना कराने से बड़ी दरिद्रता क्या कुछ और हो सकती है? बाबा, उसके मन में कोई कालिमा नहीं है। अपने पराये का भेद तो उसने सीखा ही नहीं है, इसलिए तो वो माओ के बीच में अंतर नहीं कर पाता। लेकिन तुझे तो अंतर करना पड़ेगा ना। अब यदि उसके कारण आलक्ष्मी तेरे यहाँ निवास करने आ गई तो वो महल देख रही है ना, उस महल की दुर्दशा तेरी इस कुटिया से भी अधिक हो जाएगी। जितने दुख तू अभी भुगत रही है ना, उससे कहीं अधिक दुख तेरी बहन और उसके पुत्रों को भोगना पड़ेगा। और ये दुख वहीं नहीं रुकेगा, तेरा पता पूछते हुए यहां तक आ जाएगा। तुम सब तो कष्ट भोगोगे ही। तुम सबके साथ आज में गुण की तरफ मैं भी जाऊंगा। कहीं गरुड़ पर देवी अलक्ष्मी का अशुभ प्रकोप न पड़ जाए। मुझे गरुड़ की सहायता करनी होगी। अलक्ष्मी का प्रणाम स्वीकार हो नारायण। आपके मंथन के कारण मैं समुद्र से बाहर तो आ गई, पर देवों और दानवों में से कोई भी मेरे निकट तक नहीं आना चाहता। मैं कहाँ जाऊं नारायण? हे नारायण, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। बाबा, आप ही बताइए, देवी अलक्ष्मी को महल में प्रवेश करने से कैसे रोकूं मैं? असंभव नहीं है, किंतु बहुत कठिन है। बहुत कुछ करना पड़ेगा। कर पाएगी तू? बोल, कर पाएगी तू? जहां जहां देवी लक्ष्मी का जाना असंभव हो, वो सभी स्थान आपके लिए ही हैं। जहां अशुद्धता हो, अशोच हो, अन्न का अनादर हो, जूठन हो, वहां आप सहर्ष निवास कर सकती हैं।
तूने मुझे रोका, इतना तो साहस। जहां सत्य और संस्कार का अनादर होता हो, छोटी छोटी बातों पर कलह और कलेश होता हो, वहां आप निवास कर सकती हैं देवी। इसे झूठा मत कीजिए महारानी, इससे घर में अलक्ष्मी आ जाएंगी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तेरी, क्या बोले जा रही है? समुद्र मंथन से देवी अलक्ष्मी प्रकट हुई है और अब वो अपने रहने के लिए स्थान खोज रही हैं। तुझे किसने बताया ये? वो बाबा है ना, उन्हें कौवे ने बताया। क्या कह रही है तू? कौन सा कौवा और क्या बताया उसने? वो सब अभी समझाने का समय नहीं है महारानी। सबसे पहले हमें इस पूरे महल को ठीक से स्वच्छ करना होगा। कहीं भी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जो दरिद्रता को आकर्षित करे। कितनी अंधविश्वासी हो गई है तू। यदि मैंने थोड़ा सा भोजन चख लिया तो कोई पहाड़ टूट पड़ेगा या बिजली गिर जाएगी। भोजन झूठा हो जाएगा महारानी, और झूठे भोजन का भोग नहीं लग सकता। जहां अन्न का भोग ना लगता हो वहां देवी लक्ष्मी का वास कभी नहीं हो सकता, और जहां देवी लक्ष्मी का जाना असंभव हो वहां लक्ष्मी आ जाती हैं। जहां अस्वच्छता इतनी हो कि घर में मकड़ी के जाले लग गए, जहां धूल होती हो, वहां आप निवास कर सकती हैं देवी। ये लीजिए दासीमा। तुम दोनों इसकी सहायता क्यों कर रहे हो? सहायता? हाँ वो माँ, वो एक बार पहले भी हमारे कारण आपको बहुत अधिक कष्ट पहुंचा चुके हैं ना। हमारे ही कारण आपको जीवित पुत्रिका का व्रत रखना पड़ा था। और हम भूल कर भी ऐसी भूल नहीं करेंगे जिससे आपको कष्ट हो माँ। और ये हम इनके लिए थोड़ी कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं ना माँ। जहां के निवासी पांव धोए बिना आसन पर चढ़ जाते हैं और सदैव अपने पांव हिलाते रहते हैं, वहां भी दरिद्रता आती है। वहां आप निवास कर सकती हैं देवी। मेरे विष का उस बुढ़े पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्या कारण हो सकता है इसका? ऐसे पांव हिलाने से भी दरिद्रता आती है। वो कैसे वे माता? पांव हमारी स्थिरता के प्रतीक होते हैं। यदि हम ऐसे लेटकर पांव हिलाते हैं तो इससे हमारी स्थिरता समाप्त होती है और हम अस्थिर होते जाते हैं, और ये हमारे अस्तित्व के लिए संकट बन जाता है। इसी तरह यदि गंदे पांवों के साथ विश्राम किया जाए तो बुरे स्वप्न आते हैं। तो कालिया भैया को तो कल से बुरे स्वप्न आ रहे हैं। वो इस बात से चिंतित है कि कहीं उनके विष का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो गया। तब तो फिर हमें शीघ्र ही उन्हें रोकना चाहिए। चलो, पर कैसे? आपने उस मुर्गे को पकड़ने में इतना श्रम किया, थक गए होंगे ना? इसलिए सोचा मैं आपके पाँव दबा दूं, आपको अच्छा लगेगा।
अचानक से इतनी सेवा? नहीं नहीं, कुछ दिनों से सिर्फ अच्छा करने का ही मन हो रहा है तो इसलिए। ठीक है, फिर अच्छे से पैर दबाओ। सभी अपने घर को तो स्वच्छ रखते हैं, पर अपनी गंदगी, अपने कूड़े को निकालकर बाहर रख देते हैं। जहां आसपास का वातावरण स्वच्छ ना हो, वहां रोग, दुख और दरिद्रता पहुंच जाते हैं। वहां भी आप निवास कर सकती हैं। ये महल तो स्वच्छ है, यहाँ सुंदर रंगोली भी बन रही है, सुगंध और शुद्धता भी है। यहाँ के वातावरण में एक शुभ ऊर्जा का वास है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता अलक्ष्मी की छाया इस घर पर ना पड़ने देने के लिए। पुत्री, आज तुमने देवी अलक्ष्मी के प्रकोप से अपने आप और अपने परिवार को बचा लिया। तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस यही सोच रहा था कि आपको लेके सभी के मन में कितना भ्रम है। किसी ने आपको कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। आपका स्वभाव तनिक कठोर अवश्य है, परंतु आप हम सभी को प्रेम भी करती हैं। आप अपनी संतानों को और अधिक उत्तम बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए प्रेरित करती हैं, और इस तरह आप उनके जीवन में सुख और प्रसन्नता भर देती है। बहुत प्रशंसा कर रहा है, परंतु मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उनकी दृष्टि में मैं क्या हूँ। ये सब क्या सोचते हैं मेरे बारे में? ऐसा नहीं है माँ। अच्छा, तू समुद्र के भीतर आया था ना, लक्ष्मी से भी मिला था। अब तू ही बता, वो अधिक सुंदर है या मैं? ये किस प्रश्न में फंसा दिया माँ ने? जब भी कोई स्त्री ऐसा प्रश्न पूछती है तो बड़े से बड़े ज्ञानी सही उत्तर नहीं दे पाते। यदि गरुड़ के उत्तर से माँ रुष्ट हो गई तो पता नहीं क्या होगा। माँ, माता लक्ष्मी आते हुए अच्छी लगती है और आप जाते हुए।